तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू अंडे बनाने की ऐसी मज़ेदार कमाल की एक नई रेसिपी कि अगर आपने इसे एक बार बना करके खा लिया तो आप यकीन करें आप चिकन मटन भी भूल जाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने सॉस पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें शामिल करने हैं अंडे। अंडे टोटल मैं यहाँ पर 6 डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसकी जो मिकदार है ना वो कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब अक्सर हम अंडे जब बॉईल करते हैं ना तो बॉईल करने के बाद जब हम इसे छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा अंडे जो है ना वो टूट जाते हैं, अच्छी तरह से छिलते नहीं हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप ज़रूर याद रखिएगा। आपने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, आधा चम्मच आपने इसमें सिरका डाल देना है और 5 मिनट के लिए आपने अंडों को बॉईल कर लेना है। और उसके बाद जब 5 मिनट के बाद जब आप देखो अंडे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं तो फिर आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में डाल लेना है। थोड़ा ठंडा पानी ऊपर डाल लीजिएगा और किसी पानी या बोल के अंदर अंडों को आपने डाल लेना है। जिस तरह से मैंने इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और इसे मैंने पानी में डाल दिया है। अच्छा, अब इस तरह से ये छोटा सा काम करने से ये होगा कि जब आप अंडे छीलोगे ना तो कोई अंडा ना तो क्रैक होगा, ना ही कहीं से टूटेगा, ना ही ख़राब होगा, बल्कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अंडे जो है ना इस तरह से बॉयल होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अंडों को मैं छील रही हूँ, कहीं से भी कोई अंडा जो है ना टूट नहीं रहा और बहुत अच्छी तरह से जो अंडे हैं वो छिल चुके हैं। तो बड़ी ये कमाल की टिप है। तो जब आप अंडों को बॉईल करिएगा तो इस तरह से हल्का सा नमक और थोड़ा सा इसमें हल्का सा जो सिरका है ना उसे ज़रूर डाल लीजिएगा। तो बस इसी तरह से सभी अंडों को हमने छील लेना है। छील करके यहाँ पर हमने सभी को रख लिया है प्लेट में। तो यहाँ पर सभी अंडों को छीलने के बाद अब इसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई और इसके अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल डालना है। यहाँ पर मैंने आयरन की यानी कि लोहे की कढ़ाई ली है। तो इसमें खाना पकाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ख़ासकर जिन लोगों में खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो अगर आप आयरन की कढ़ाई में खाना वगैरह बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसमें डालने हैं कुछ खड़े मसाले। आधा चम्मच हमने इसमें साबित धनिया डाल दिया, आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे, थोड़े से हमने दालचीनी के पीसेस डाल दिए हैं। 3 से 4 अदद आपने इसमें डालने हैं लौंग, 4 से 5 अदद या 8 से 10 दाने आपने इसमें डाल देने हैं काली मिर्च के। ठीक है, काली मिर्च वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है तो इसमें हम ज़रूर डालेंगे। थोड़ी सी लाल वाली मिर्च डालेंगे, इससे जायका भी बड़ा मज़े का आता है और उसके साथ सालन का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 अदद तेज़ पत्ता क्रश किए हुए हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद सभी चीज़ों को कुछ देर के लिए आपने हल्का सा यहाँ पर आपने भून लेना है। इससे ये होगा कि जैसे ही मसाले हल्के से ऑयल में फ्राई हो जाएंगे ना और इसके अंदर से ज़बरदस्त से भुने हुए मसालों की खुशबू आ रही होगी तो फिर आपने इसमें शामिल करने हैं प्याज। अब जो प्याज है यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 अदद। ठीक है, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेकर के अब आपने उसको कट कर लेना है, उसे भी शामिल कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अब आपने प्याज को भी यहाँ पर हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो जैसे ही आप देखो जो प्याज है वो थोड़ा नरम होना शुरू हो गया, थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप प्याज का इस्तेमाल कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आगे चल के मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाना हो तो प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, अगर मसाला कम बनाना हो तो थोड़ा कम डाल लीजिए। अब यहाँ पर जो प्याज है उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ठीक है, प्याज जैसे ही आप अच्छी तरह से इसको भून लेंगे तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। और टमाटर मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 अदद। ठीक है, इसे भी डाल देंगे और उसके साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 अदद हमने लहसुन की गट्टी ले ली थी, उसे भी मैंने अच्छी तरह से छील लिया था। थोड़ा सा अदरक लिया है, वो भी बिल्कुल रफली सा कट करके तमाम चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इन्हें हल्का सा यहाँ पर भून लेना है। ठीक है, अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि तमाम सब्जियों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही आप देखो आपने तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से यहाँ पर पका लिया है, हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं तो उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च अब अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ही मैंने डाल दी है लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को डाल करके दोबारा से हमने अच्छी तरह से यहाँ पर इसको भून लेना है जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कम है तो आप चाहो तो यहाँ पर इसमें पानी का हल्का सा छींटा लगा करके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप देखो कि आपने तमाम मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, अच्छी तरह से मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है तो बस यहाँ पर आपने इसे उतार लेना है। अच्छा, यहाँ पर अक्सर हमने नोट किया है कि जब भी हम सालन वगैरह बनाते हैं ना तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं आता, इसका प्यारा सा कलर नहीं आता। तो अक्सर हम जब किसी का देखते हैं तो उसका कलर बड़ा प्यारा होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप दूँगी कि जब आप इस तरह से मसाले की भुनाई कर रहे हो ना तो उसके अंदर आप आधा चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच आप चीनी डाल दीजिएगा। चीनी डालने से ये होगा कि
जो कलर है ना सालन का वो बड़ा ही प्यारा सा आएगा। तो इसके साथ आप इस तरह जब जैसे ही मसाले की भुनाई कर रहे होंगे चीनी भी साथ डाल दीजिएगा और कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं, कुछ ही सेकंड के लिए आपने इन सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेना है, जिससे ये होगा कि आपका सालन का कलर बड़ा प्यारा सा आएगा, ज़बरदस्त आएगा और देखने में भी बड़ा ही प्यारा सा लगेगा। तो बस यहाँ पर हमने मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है, इसको हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाला निकाल करके अब आपने इसको मिक्सी में डालना है और इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है, पानी नहीं डालना इसमें। उसके साथ ही यहाँ पर हमने वापस से वही कढ़ाई ले ली और इसमें हमने शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद 3 अदद मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर ले लिए थे आलू। ठीक है, आलू को आप जैसे मर्ज़ी मोटा या बारीक जैसे दिल करे आप उसको कट कर सकते हो। कट करने के बाद अब हमने यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि जो आलू का कलर है वो हल्का-हल्का सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप आलू को फ्राई करोगे ना तो आप देखोगे इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर होगा और इसका टेस्ट आपको बड़ा मज़े का लगेगा। अक्सर जब हम आलू बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल हम इसी तरह से उसकी भुनाई नहीं करते ऑयल में। तो जब आप ऑयल में हल्की सी आलू की भुनाई करेंगे ना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ ही देर आलू की भुनाई करने के बाद आप देखो हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब आपने इसके अंदर वो तमाम पेस्ट शामिल कर देना है जो हमने सभी मसालों को डाल करके बनाया हुआ था। अब यहाँ पर हमने सभी मसालों को वैसे तो बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है, आलू को भी हमने हल्का-हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने कुछ देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि आलू के अंदर भी ज़बरदस्त सा मसाले का जो फ्लेवर है वो आ जाए। तो इसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन। ढक्कन लगा करके कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उस दौरान जो आलू है वो भी थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से उसका भी जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप करके रखा हुआ था। अच्छी तरह से हमने इन सभी चीज़ों की भुनाई कर ली है। अब आपने इसके अंदर शामिल करने हैं अंडे। ठीक है, अंडों को जो है ना हमने पहले से ही बॉयल करके छील करके रखा हुआ था। तो जब आप देखो कि आपने आलू की अच्छी तरह भुनाई कर ली तो फिर आपने साथ इसमें अंडे डाल देने हैं। अक्सर जो है ना हम ऑयल में अंडों को थोड़ा-थोड़ा सा फ्राई करते हैं। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि जब भी हम ऑयल में थोड़े से ऑयल में हल्की सी नमक, मिर्च, हल्दी डाल करके अंडों को फ्राई करते हैं ना तो अंडे जो हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो जब आप इस तरह इस मसाले में डाल करके अंडों की कुछ देर के लिए भुनाई करेंगे तो अंडे सख्त नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं इसको उस तरह से नहीं भून रही, तो हम इस तरह मसाले में इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर कट लगा सकते हैं जिससे मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अंडे डाल करके भी सभी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इससे ज़्यादा हमें इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले से भी बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है। अब हमने इसकी बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमने वही वाले जग में पानी डाल दिया, ठीक है, जिसमें हमने इसको शेक किया था ताकि मसाला जो है वो ज़ाया नहीं हो। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी इसमें डाला। डाल करके हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगाना है ढक्कन और ढक्कन लगा करके 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो आलू है ना वो अच्छी तरह से गल जाए और जो ग्रेवी है वो भी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आलू अंडे की जो सब्ज़ी है बिल्कुल नए तरीके से हमारी बन चुकी है। यहाँ पर आप आलू को निकाल करके हल्का सा आप तोड़ करके किसी छुरी या चम्मच की वजह से देख लीजिए। अगर आपको लगे कि हल्की सी इसमें कसर है तो आप इसे 1 से 2 मिनट और पका लीजिए। लेकिन हमने इसको फ्राई भी किया हुआ था, पहले भी अच्छी तरह भुना हुआ था और 5 से 6 मिनट अभी पका लिया है, तो इसमें कोई कसर नहीं है। तो इसलिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। दम वाली फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम तरी जो है वो ऊपर आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी आलू अंडे का जो सालन है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो इसे हम निकाल रहे हैं प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आया हुआ है और टेस्ट जब आप इसे खाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो ज़रूर ट्राई करिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।